संपत्ति विवाद में देखिए, चलिए सवाल देखते हैं। सवाल है कि सर जी मेरे दादाजी ने बहुत सारे जमीन बेच दिए, किसको बेचे यह हमको पता नहीं है, पर जब जमीन बेचा गया ना तो मेरे पापा को भी पता नहीं है और मेरे पापा कहीं कुछ पेपर में साइन भी नहीं किया और हम लोगों के पास जमीन का कुछ पेपर नहीं है। मेरे दादाजी मर चुके हैं। जो जमीन बेचा गया, क्या बेचा गया, जमीन अब पाने का कोई उपाय है कि नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात है ये उपाय, अगर बात करें पाने का उपाय है ना, पाने का उपाय है ना, तो इसमें एक अगर ऐसा सवाल पूछा जाए क्या पा सकते हैं, ठीक है, क्या पा सकते हैं, तो इसका आंसर हाँ होगा, लेकिन मुश्किल है, थोड़ा सा कठिन भी है उस चीजों को, कि इसलिए उसको हासिल करना, जो बिक्री हो गया बहुत लंबे समय पहले की बात है, बहुत लंबे समय की बात है ना, तो थोड़ा की बात है ना, तो थोड़ा कठिन हो सकता है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा कठिन हो सकता है। और दूसरी बात ये कि आपका जो गुमनाम संपत्ति है जिसको आप पता लगाना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें कि आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जहां पे आपके दादाजी जो है जिस क्षेत्र से हैं, तो जो भी दादाजी का नाम है उस नाम से आपका जमीन का खतियान जरूर बना होगा। तो जमीन का खतियान जिला अभिलेख से निकलता है, ठीक है, जिस मौजा का में आपका जमीन होगा, जिस एरिया में आपका जमीन होगा, पहले जो दादा बेचे होंगे या जिधर भी बेचे होंगे, तो आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। नया जो खतियान है, नया वाला जो खतियान है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अपने दादा के नाम से उसको सर्च करके, या कुछ अगर प्लॉट नंबर आपको पता है तो प्लॉट नंबर से सर्च करके आप रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं कि, और उसके बाद जब वो सारा जमीन आपको पता चल जाएगा तो उसके बाद आप जो है कर्मचारी से उसका पूरा डिटेल ले सकते हैं कि वर्तमान में इसका कौन लगान टैक्स वगैरह दे रहा है, ये सारा कुछ जो है। उसके अलावा आप जो उसका इंटरनल डिटेल भी वो पता करा सकते हैं कि ये जमीन जो है किस आधार पे उसको जो है ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, ये चीज है। और उसका वो रजिस्ट्री हुआ या फॉल्स रजिस्ट्री हुआ या नहीं हुआ, ऐसे ही लोग दखल किए हुए हैं। तो बहुत तरह का जो है, अगर आप चाहेंगे, लेकिन थोड़ा परिश्रम वाला काम है। उसके बाद आपको न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा हासिल करने के लिए। अगला सवाल है कि मेरा जमीन वो जो है लंबा 500 फीट है ना, 150 फीट था, है ना, चौड़ा। दबंगई से एक जो है लोग जो है जमीन खरीद कर घर बना लिया। अब मेरा जमीन को सरकार जो है ले लिया, उसमें कौन सा मेरा जमीन जो है लगभग 7 धूर बच गया है। इसमें देखिए हम आपको इसमें बता देना चाहते हैं कि अगर कब्जा संबंधित है, कोई कब्जा करना चाहता है और आपका भी फिलहाल आपके दखल में कोई लेना चाहता है, उस जमीन को कब्जा करना चाहता है, तो उस केस में आप एसडीओ के पास से केस फाइल कर दें, ठीक है। ये एक विकल्प होता है, आप थाना प्रभारी को भी सूचित कर दें, सीओ को भी सूचित कर दें और एसडीओ के पास से उस पर केस फाइल कर दें। लेकिन अगर वो कोई आपका जमीन को कब्जा कर लिया अवैध तरीके से, तो आप यहाँ पे आपको रुकना नहीं है। इस तरीके का जो पावर है वो सिविल कोर्ट को दिया गया है और इसका हल भी सिविल कोर्ट को करना है, तो इसलिए आप जो है इसमें सिविल कोर्ट का जरूर सहारा लें, सिविल कोर्ट में केस फाइल। जो सवाल है कि सर हमारे गांव में एक प्लॉट है जिस पर मेरे दादाजी 30 साल पहले 4 दीवारी करवाए, मतलब उस पर 4 दीवारी करवाए हैं, और अभी जो है कुछ माह पहले इनका जो है 2 रूम भी बनवा दिए, उसमें आपने 2 रूम बनवा दिए, वहां कोई रहता नहीं है, तो कोई किसी को रहना चाहिए, लेकिन ताकि आपका दखल बरकरार रहे, उसमें दखल भी जरूरी है। उसमें 4 साल पहले पिताजी ने पट्टे के लिए आवेदन किया, या कुछ सामान वो जो भी है उसको पूरा प्रॉपर खाली नहीं रखना आपको, पट्टे के लिए आवेदन किया, लेकिन हमारे दूसरे परिवार के लिए ऑब्जेक्शन लगा दिया। देखिए आप अगर 30 साल से ज्यादा सरकारी जमीन है, अगर उस पर आप कब्जा किए हुए हैं तो आपका मालिकाना हक होता है, और 30 साल, लेकिन आपको कुछ प्रूफ बताना होगा कि आपका उस पे जो है 30 साल से, ये कानूनी प्रक्रिया के तहत है। लेकिन अगर पंचायत के द्वारा नहीं है तो किसी अधिकारी से आप चाहें तो सीओ से बात कर सकते हैं, है ना, जिला अधिकारी से भी बात कर सकते हैं, ताकि आपको ये बंदोबस्त कर सकते हैं, ताकि आपको ये बंदोबस्त कर दिया जाए, ताकि ऑब्जेक्शन किसी के लगाने से, अगर वो सरकारी जमीन है
और अभी आपके दखल में है, तो वो ऐसा नहीं कि किसी दूसरे व्यक्ति के दखल में दे दिया जाएगा, वो कोई भी अधिकारी के द्वारा, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। अगला जो सवाल है कि 3 आदमी के नाम से खतियान है और रजिस्टर 2 में एक आदमी का नाम दर्ज है, तो 2 आदमी का नाम कैसे सुधार करें? इसके लिए आप एडीएम को आवेदन करिएगा। जिला में एडीएम बैठते हैं, उनको आवेदन लिखिए और उसके साथ जो खतियान है उसका भी नकल दीजिए, मतलब कॉपी दीजिए, ताकि एडीएम के द्वारा अपने वो जो भी उनके कर्मचारी हैं, उनके अंडर जो काम करने वाले, उनको आदेश कर सके कि आपके द्वारा जो स्टेटमेंट आया है क्या ये सही है। अगर वो सही पाया गया तो आपका रजिस्टर 2 में जरूर सुधार कर दिया जाएगा। अगला सवाल है कि सर जमीन बंदोबस्त कराया हुआ है, जमीन बेच दिया, खरीदने वाले भी बेच दिया, फिर खरीदने वाले बेच दिया, जो खरीदा उसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, कहता है कि जो है बकासत की जमीन है ना, क्या करना है जल्दी बताने की कृपा करें। नहीं, अगर वो बकासत की जमीन है और वो बकासत दर्ज है आज भी खतियान में और पहले भी दर्ज था, और अगर उसको सरकार अलाउ नहीं कर रही है, मतलब हो सकता है बहुत जगह सरकार ने जो बकासत की जमीन है उसको अलाउ की है ताकि उसको भी आप उसका बंदोबस्त करा सके, मतलब जिसका खतियान में दर्ज है, जिसका जमाबंदी कायम है, उसके लिए बहुत जगह अलाउ किया गया है। अगर आपके राज्य में ये अलाउ नहीं किया जा रहा है तो आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। फिलहाल आप दखल में रखें, खरीदे हैं तो दाखिल अपना दस्तावेज रखें, लेकिन फिलहाल अगर आपका दाखिल खारिज नहीं होता, आप एक बार चाहें तो डीसीएलआर कोर्ट में भी इसके लिए आवेदन अनुमंडल में कर सकते हैं, ठीक है, और पूरी प्रक्रिया को जान सकते हैं। हो सकता है कि कुछ त्रुटि के कारण नहीं होता हो, ठीक है। तो ये अगर आपका दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो एक बार डीसीएलआर के पास जरूर आवेदन करें। अगला जो सवाल है कि मेरे परदादा के नाम से दखल है, 30 साल का जो अवैध दखल है ना, कुछ पर घर बना लिया है और पूरा जमीन का रसीद हम लोग कटा रहे हैं। एक बार पूरे जमीन पर जो है कब्जा करना चाहते थे, तब हम लोगों में जो है रोका तो उसमें हम लोग के ऊपर एक्ट जो है KES लगा दिया। नहीं, देखिए अभी जो लगा दिया, जो प्रक्रिया है वो बात अलग है। अगर आपका 30 साल का अवैध दखल है तो दूसरी बात है, अगर आप रसीद भी कटा रहे हैं, दूसरा वहां कोई भागीदारी नहीं है, आप 12 साल से अधिक से उस जमीन का अगर आप रसीद भी कटा रहे हैं, ठीक है, तो आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। आगे न्यायालय पे डिपेंड करता है न्यायालय क्या फैसला देती है, मतलब आप खुद जो है उस पे चाहें तो जो दूसरे व्यक्ति हैं जो उस प्रॉपर्टी का जिनका नाम दर्ज है उस पे केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है, अपना मालिकाना हक के लिए। अगला सवाल देखते हैं, ये पूछ रहे हैं सर पापा 3 भाई हैं और उनका लड़का जो है बंसा बली बनवा लिया है और ऑनलाइन जो है ना कर लिया और पापा से एग्रीमेंट साइन करवाया है ना, करा ले ही सीओ सर से रसीद कट जाए, उसके बारे में बताइए। नहीं, देखिए बंसावली आप बनवा लिए हैं, ऑनलाइन करा लिए हैं, लेकिन उसमें जो पिता के भाई हैं ना उनका सपोर्ट चाहिए, या उनके बच्चे हैं उनका सपोर्ट चाहिए, है ना। तो इसलिए, नहीं तो आप ग्राम पंचायत स्तर से उसका बंटवारा का कागज बना लें, लेकिन आप अगर ऑनलाइन किए हुए हैं और उसमें एनओसी है, कोई भी तरह ने आपके चाचा सपोर्ट करने को तैयार हैं उनमें जो है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आपका जो है सीओ के द्वारा वो जो है हो जाएगा। अगला सवाल है कि अगर जो है दूसरी पार्टी जो है हमें ही हरास करके हम पे इल्जाम लगाए और एसडीओ है ना एसीएम के पास जाए तो क्या करें, है ना, बेल जो है फी कितनी है, क्या यहाँ पे मेल है ना, मैं जो है अपनी बेल एप्लीकेशन दे सकती हूँ झूठे इल्जाम पर एक लड़की होने के लिए। आपको बता दें कि जो कानून में झूठा इल्जाम जाके लगा दिया गया, किसी के इल्जाम बोल देने से
बोल देने से कोई इल्जाम नहीं साबित हो जाता, लेकिन अगर उस इल्जाम का प्रूफ उनके पास अवेलेबल है और वो इल्जाम साबित होता है, तब आपको न्यायालय के द्वारा जो है बिल्कुल आपको जो भी है, अगर वो मान लेते हैं अरेस्ट का है, तभी आपका वहां पे बेल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कि ऐसे कोई जाके कंप्लेन कर दे एसडीओ के पास कि हमको ये कर दिया गया, तो उसके लिए उसका जांच जो है करवाया जाता है, ऐसे उसमें जो है वारंट नहीं निकाला जाता। तो बेल के लिए आप जो है अपने एक वकील आप कर लें, ठीक है, और आप उसके लिए अपील कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ मामला है तो। अगला सवाल है कि सर एसडीएम कोर्ट और सिविल कोर्ट क्या होता है इन बिहार। देखिए आपको बता देना कि जो है ये अधिकारी हैं, इनको अलग सा बहुत सारा विभाग मिला हुआ है, लेकिन जमीन संबंधित भी बहुत सारे समस्या का हल एसडीएम कोर्ट के द्वारा होता है। अगर जो काम अर्जेंट में करना है, शॉर्ट टर्म में करना है, तो बहुत सारा काम आप एसडीओ कोर्ट से करवा सकते हैं। जो है सिविल कोर्ट, एक अगर बात करें जमीन संबंधित जो भी विवाद है या अन्य जो भी कुछ विवाद है, ठीक है, तो सिविल कोर्ट में उसके लिए आप केस फाइल कर सकते हैं और यहाँ पे सुनवाई किया जाता है। और उस पे जो है अगर किसी भी तरह का अवैध कब्जा हो, किसी भी तरह का सुधार हो, पुराना से पुराना मामला हो, उसके लिए सिविल कोर्ट को ऐसा पावर दे दिया गया है कि वो सिविल कोर्ट उसको जो है सुनवाई करेंगे उस पे, और उसके बाद दोनों का पक्ष वो लेंगे, उसके बाद जो भी फैसला सिविल कोर्ट को देना होगा वो देंगे और वो फैसला जो है मान्य होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।